प्यारे बच्चों, मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने पिछले टर्म पर स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा। तो हमारे शरीर में जो 206 हड्डियां होती हैं, इन 206 हड्डियों को आपको एक एक हड्डी काउंट करके बताना है। इस कंकाल तंत्र के दो भाग हैं, एक तो अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आप लोगों ने 80 हड्डी की संख्या दी और उपांगीय कंकाल के अंतर्गत 126 हड्डी का आप लोगों ने जिक्र किया। तो उपांगीय कंकाल में जो आप लोगों ने 126 हड्डी का जिक्र किया, उस 126 में अंश मेखला और अग्रपाद की हड्डी तथा श्रोण मेखला और पश्चपाद की हड्डी है। इसका डिटेल अध्ययन हम लोग पिछले टर्म पर किए। अंश मेखला, जिसको पेक्टोरल गर्डिल कहा जाता है, इसमें दो हड्डियां हैं, एक क्लेविकल और दूसरा स्केपुला। क्लेविकल जिसे हंसुली कहा जाता है, आप लोग देख रहे हैं गर्दन में ये जो मोटी हड्डी है जिस पर हमारी गर्दन शिफ्ट है, तो ये क्लेविकल या हंसुली, और चौड़ा वाला भाग जो है ये स्केपुला कहलाता है। तो इस तरह से क्लेविकल और स्केपुला ये दो हड्डियां, और अग्रपाद की प्रथम हड्डी आप लोगों ने देखा ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस के बाद यहाँ रेडियस है और अल्ना है। इसके बाद कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है और फाइलेंजेस है। इस तरह से अग्रपाद और अंश मेखला की हड्डियां, जिनकी संख्या आप लोगों ने 64 देखी, उसमें एक एक हड्डी का जिक्र हम लोगों ने किया। जैसे 4 हड्डी अंश मेखला में है, तो 2 ये क्लेविकल हो गई और 2 स्केपुला हो गया। इसी तरह से ह्यूमरस है, एक बाएं हाथ की एक दाएं हाथ की। ह्यूमरस है एक बाएं हाथ, रेडियस है एक बाएं हाथ की एक दाएं हाथ की। अल्ना है बाएं हाथ की और दाएं हाथ की। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फाइलेंजेस। तो क्रमशः हम लोगों ने देखा कि 2 हड्डी क्लेविकल अंश मेखला की, 2 स्केपुला 4, 2 ह्यूमरस, 2 रेडियस, 2 अल्ना, और इसके बाद कार्पल्स, जिनकी संख्या हम लोगों ने 16 बाएं हाथ और दाएं हाथ की। इसके बाद मेटाकार्पल्स 5-5 बाएं दाएं 10, और फाइलेंजेस 14-14। इस तरह से बाएं दाएं मिला के 28 हड्डी, और टोटल 64 हड्डियां अंश मेखला और अग्रपाद की हम लोगों ने देखा। इसके बाद श्रोण मेखला जो कमर की हड्डी है, और पश्चपाद की हड्डी, तो 2 हड्डियां श्रोण मेखला की, और इस तरह से जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहा गया। फीमर के बाद ये पटेला, पटेला के बाद फिर ये टिबियस और फिबुला, टिबियस फिबुला के बाद फिर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फाइलेंजेस। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि
पश्चपाद की हड्डियां और श्रोण मेखला की हड्डियां, इनकी संख्या हम लोगों ने 62 की। तो ये अंश मेखला, की 4 हड्डियां और अग्रपाद की 60 हड्डियां, इस तरह से 64 हड्डी। इसी तरह से श्रोण मेखला की 2 हड्डियां और पश्चपाद की 60 हड्डी, तो 62, 4 2 6 और 6 6 12, 126 हड्डियां। इन 126 हड्डियों को हम लोग कहते हैं उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल में आप लोगों ने 126 हड्डियों को एक एक हड्डी अपने हाथ से गिन करके, काउंट करके आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद अक्षीय कंकाल है, और इस अक्षीय कंकाल में टोटल 80 हड्डियां। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां। इन 80 हड्डियों का जिक्र हम सब हेडिंग में करते हैं। कपाल की हड्डियां, इनकी संख्या 8 है। कपाल के बाद चेहरे की हड्डियां, इनकी संख्या 14 है। हाइयार्ड, इसकी संख्या 1 है। कर्ण अस्थियां, इनकी संख्या 6 है। और स्टर्नम या उरोस्थी, इसकी संख्या 1 है। स्टर्नम या उरोस्थ के बाद कशेरुकाएं, इनकी संख्या 26 है। और पसलियां, इनकी संख्या 24 है। तो इस तरह से 8 4 12 1 13 6 19 1 20 6 26 4 30 और 3 1 4 2 6 2 8। ये 80 हड्डियां अक्षीय कंकाल की हैं। अब इन 80 हड्डियों में हम ये देखते हैं कि क्रेनियम या कपाल, जिनमें 28 हड्डियां होती हैं, ये 28 हड्डियां 3 हड्डियां मिलकर के 14 6 20 8 28 हड्डियां। इन 28 हड्डियों को हम सम्मिलित रूप से कहते हैं चेहरे, और ये कपाल और चेहरे की हड्डियां सब मिला करके हम इसे खोपड़ी की हड्डियां कहते हैं। खोपड़ी की हड्डी, स्कल बोन जिसे कहते हैं, इनकी संख्या 28 हो गई। अब कपाल की जो 8 हड्डियां हैं, इन 8 हड्डियों का हम जिक्र करते हैं कि किस तरह से ये 8 हड्डियां हमारे कपाल में हैं और इनका क्या क्या नाम है। तो कपाल की
8 हड्डियां जो हैं इन 8 हड्डियों के नाम फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथमाइड, और स्फीनाइड। ये नाम है फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फीनाइड और एथमाइड। इनमें ऑक्सी पैराइटल और टेम्पोरल, पैराइटल और टेम्पोरल, इनकी संख्या 2-2 होती है, बाकी सब की संख्या सिंगल है और इस तरह से टोटल संख्या 8 होती है। अब ये 8 जो हड्डियां हैं कपाल की, ये कहां पर हैं? जैसे ये सामने का भाग जो है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, उसी से बना हुआ है फ्रंटल। ये फ्रंटल जो है ये सामने की हड्डी है। फ्रंटल के बाद पैराइटल, बोझा ढोते हैं आप लोग, और बोझा ढोने के बाद देखते हैं कभी कभी बचपना में आपको याद आता होगा जब अपना सर छिला लेते हैं, और जब सर छिला लेते हैं तो बड़े लोग चिढ़ाते हैं, ओ देखा तिनका पर आ जाता, तिनका पर आ जाता। आपका सर बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है कि जैसे 2 पार्ट में इधर से बटा हुआ है और एक पार्ट पीछे वाला लटका हुआ है। उसी तरह से आप सपोज करिए कि ये फ्रंटल हड्डी सिंगल है और ये पैराइटल जो है इसकी संख्या 2 हो गई, तो ये फ्रंटल हड्डी हो गई, पैराइटल हो गई। फ्रंटल और ये पैराइटल, और इसके पीछे ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। और पैराइटल के नीचे टेम्पोरल होती हैं। ये टेम्पोरल भी 2 हड्डी होती है, यानी कहने का मतलब कि फ्रंटल 1 हड्डी और पैराइटल 2 हड्डी, ऑक्सीपिटल 1 हड्डी, टेम्पोरल 2 हड्डी। अब इसके बाद इथमाइड और स्फीनाइड, ये नाक के ऊपर वाली हड्डी जो जाती है ये इथमाइड है, और इसके अंदर वाली हड्डी स्फीनाइड। तो इस तरह से फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इथमाइड और स्फीनाइड, ये हड्डियां सम्मिलित रूप से कपाल की हड्डियां कहलाती हैं, जिसकी संख्या 8 है। अब इसके बाद हम लोग चेहरे की 14 हड्डियां, चेहरे की 14 हड्डियां जिनका नाम है चेहरे की 14 हड्डियां,
चेहरे की 14 हड्डियां, इसमें पहली हड्डी है नेजल, नेजल, दूसरी है टर्मिनल्स, नेजल, टर्मिनल्स, टर्बाइनल्स, इंफीरियर टर्बाइनल्स, सूक्तिकाएं जिसे कहते हैं। टर्बाइनल्स, नेजल, टर्बाइनल्स, गोमर, नेजल, टर्बाइनल्स, गोमर, लेक्राइनल, जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, पैलेटाइन, मैक्सिलरी और मैंडिबल्स, मैक्सिलरी और मैंडिबल्स। दो दो चार, एक 5 2 7 2 9 2 11 2 13 1 14। ये चेहरे की 14 हड्डियां हैं। नेजल बोन, टर्बाइनल्स, बोमर, लेक्राइमल्स, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, मैक्सिलरी और मैंडिबल्स। ये नीचे से हम देखते हैं कि ये मैक्सिलरी और मैंडिबल्स जो हैं, जिनको हम ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा कहते हैं, तो हमारे ऊपरी जबड़े में मैक्सिलरी, इसकी संख्या 2 है, और निचले जबड़े पर ये मैक्सिलरी मैंडिबल्स, इनकी संख्या 1 है। इसी तरह से नेजल बोन, नेजल क्या है? ये नाक है। नाक की ये 2 हड्डियां होती हैं जिनको हम नेजल बोन कहते हैं, जिसके द्वारा हमारे 2 नासाद्वार होते हैं। और ये नासाद्वार जब आगे बढ़ते हैं तो एक घुमावदार चक्कर होता है, उसी को इंफीरियर टर्बाइनल्स कहते हैं। इनकी भी संख्या 2 होती है। ये चक्करदार घुमाव होता है। नाक वाला रास्ता आगे जब जाता है तो इस तरह से जो चक्करदार घुमाव होता है, जिसको अधोवर्ती सुक्तिकाएं कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इंफीरियर टर्बाइनल्स कहा जाता है। इनकी भी संख्या 2 होती है। इसके बाद बोमर्स, इनकी संख्या सिंगल होती है। लेक्राइनल, लेक्राइनल कहाँ है? ये हमारी आंख की कटोरी जो है, इस आंख की कटोरी के इधर से देखते हैं हम, ऐसे आप करते हैं तो पलकें दिखाई देती हैं। ये हड्डी जो होती है ये लेक्राइनल्स होती है। यहीं पर लेक्राइनल्स ग्लैंड्स होती हैं, और ये लेक्राइनल्स ग्लैंड्स से हमारे अश्रु, आंसू का निर्माण होता है। यही लेक्राइनल ग्लैंड्स, कभी कभी जो बच्चे पैदा होते हैं और उनकी ये लेक्राइनल ग्लैंड्स जो है बंद हो जाती हैं,
तो ऐसी कंडीशंस में उनमें बराबर जो है पानी गिरता रहता है। ऐसी कंडीशंस में उसको सर्जरी किया जाता है या डॉक्टर इस तरह से नीडल से उसकी लेक्राइमल ग्लैंड्स के छिद्र को खोल देते हैं, तो जिसके कारण ये अश्रु ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होता रहता है। तो ये नेजल बोन, इंफीरियर टर्बाइनल्स हैं और इसके बाद ये लेक्राइनल्स हो गई। लेक्राइनल्स के बाद जाइगोमेटिक पैलेटाइन, ये तालू की हड्डी होती है, इसे हम कहते हैं पैलेटाइन। तो इस तरह से इनकी संख्या 14 होती है और ये 14 संख्या चेहरे की हड्डी बनाने का कार्य करती है। इसके बाद एक हड्डी जिसे आप लोगों ने हायोइड कहा, हायोइड हड्डी कहाँ होती है? हमारे जीभ के नीचे, जीभ के नीचे ये गर्दन के ऊपर ये हायोइड हड्डी होती है। इसकी संख्या सिंगल 1 होती है जो यू के आकार की हड्डी पाई जाती है। इसके बाद अगली हड्डी जिसे कर्ण अस्थिकाएं कहा जाता है, ये कान की हड्डियां होती हैं जिसको मेलियस इंकस और स्टेपीज नाम से जाना जाता है। और कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है 1 नंबर में कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए, तो उसका आंसर है स्टेपीज। स्टेपीज ये शरीर की सबसे छोटी है जिसे कर्ण अस्थिकाएं, कर्ण में कान में पाई जाने वाली हड्डी है, इसे हम कहते हैं स्टेपीज। ये सबसे छोटी हड्डी के नाम पर जानी जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि स्कल बोन 8 हो गई, चेहरे की 14 हड्डी हो गई और हायोइड हड्डी 1 हो गई, कर्ण अस्थिकाएं हो गई 6, मिलियस इंकस और स्टेपीज। और मिलियस इंकस स्टेपीज के बाद अब सबसे मजबूत हड्डी जो सीने की हमारी होती है, जिसको हम लोग स्टर्नम या उरोस्थि कहते हैं, इसी स्टर्नम या उरोस से हमारी पसलियां और पीछे के वर्टेब्रल कॉलम्स अर्थात ये कशेरुकदंड आपस में जुड़ होते हैं और जुड़ करके इस तरह से एक प्रकार का केज या कटहरा बनाते हैं जिसे थोरेसिक केज कहा जाता है। इस थोरेसिक केज में हमारे लंग्स और हार्ट जो है ये सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो 80 संख्या है जिसको हम लोगों ने अक्षीय कंकाल के रूप में देखा, इस अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां और इन 80 हड्डियों में हम लोगों ने स्कल बोन या कपाल की हड्डी, चेहरे की हड्डी, हायोइड हड्डी, स्टर्नम हड्डी, कशेरुकाएं और पसलियों का जिक्र किया। अब इसमें कशेरुकाएं और पसलियां, इनका डिटेल अध्ययन हम लोग अगले टर्म पर करेंगे। आज तक इतना ही। तो आप लोगों ने देखा कि एक एक हड्डी का जिक्र करके और जितनी भी 206 हड्डियां हैं, इन 206 हड्डियों को आपको अपने हाथ से काउंट करके, जब तक आप लोग 206 हड्डियों का स्पष्ट नाम और उनकी संख्या नहीं काउंट कर पाएंगे, तब तक आपकी समझ में स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र नहीं आएगा। तो पहली जानकारी ये आप लोगों को लेना है कि 206 हड्डियां कहाँ हैं शरीर में और इनका क्या नाम है, इनकी संख्या कितनी है, स्पष्ट रूप से आप अपने हाथ से काउंट करके उनकी संख्या को जान सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आप लोग अच्छे ढंग से वीडियो को लाइक करिए और मेहनत से पढ़िए और दूसरे तक भी शेयर करिए। जो लोग नहीं जानते हैं उनको पहुंचाने का कार्य करिए। धन्यवाद।